मत उठाओ किसी की डायरी, मत उठाओ किसी की डायरी, दिलकश राज भरी होती है और तकदीर की तरह साफ दिल की बात लिखी होती है। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्याशक्ति ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेसन को, जिस लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, एक ऐसी लड़की जो मात्र 16 साल इस पृथ्वी पर रही, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसे क्रिएशन को लिख दिया जिस क्रिएशन को दुनिया याद करती है। हम पढ़ के एग्जाम देते हैं, जिस डायरी को अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, जिस डायरी को पर अनेकों फिल्में बनाई गई, जिस डायरी पर कई सारे थिएटर परफॉर्मेंस किए गए, जिस डायरी को वाइडली नोन एंड वाइडली रीड बुक्स के रूप में पब्लिश किया गया, वर्ल्ड वाइड रीड बुक्स के रूप में पब्लिश किया गया या जाना जाता है, उस बच्ची की हम लोग आज स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। यह स्टोरी है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही सिलेबस में दिया हुआ, 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक का मतलब क्या है? एन ए फ्रैंक नाम की बच्ची जिस डायरी को लिखी, उसी डायरी को उनके पिता ओटो फ्रैंक ने उनके मृत्यु के बाद जिस क्रिएशन को पब्लिश कराया, उसका नाम रखा गया फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक या फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हम डायरेक्ट टेक्स्ट की बात करेंगे। लिखा है, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यार मेरे जैसे छोटे बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, मतलब एन ए फ्रैंक के लिए राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी लिखना, क्या लिखना? एक डायरी लिखना। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीब अनुभव है। हम मेरे जैसे एक छोटी बच्ची के लिए डायरी लिखना वास्तव में क्या है? एक अजीब अनुभव है। क्या है? एक अजीब अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे बच्ची के लिए। नॉट ओनली बिकॉज़ आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं है। Not only because, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि I have never written anything before, इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं है, but also because, ऐसा इसलिए क्योंकि it seems to me, मुझे ऐसा लग रहा है that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old small girl। ऐसा इसलिए लग रहा है मुझे कि आज या आने वाला कल, अभी या बाद में, मुझे नहीं लगता कि 13 साल की इमेच्योर अपरिपक्व बच्ची के रचना में कोई भी रुचि, कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, बट ऑल्सो, ऐसा इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर और नीदर, यानी बाद में या नहीं अब, नॉर आई आर एनीवन एल्स, यानी न तो बाद में, न तो अब, न तो इस समय के लोग या फिर न तो भविष्य के लोग, या तो न ही मैं इस विल बी इंटरेस्टेड, कभी भी हम लोग इस डायरी में इंटरेस्टेड होंगे, रुचि रखेंगे इन द अम्यूजिंग ऑफ, और उन्हें मजा आएगा, अम्यूज मिलेगा। क्या पढ़ करके? एक 13 साल की बच्ची, स्कूल बच्ची की डायरी को पढ़ के या रचना को पढ़ करके। ओ वेल, इट डजंट मैटर, चलो छोड़ो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई मामला नहीं है। आई फील लाइक दैट, मेरा मन कर रहा लिखने का, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माय चेस्ट, और मुझे जरूरत भी तो है मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर जितनी भी बातें हैं, मैं चाहती भी तो हूँ कि उन्हें इस डायरी में मैं लिख दूं। I have an even greater need, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है to get all kinds of things, मैं निकाल के रख दूं। हाँ, अपने चेस्ट में, अपने छाती में, अपने दिल में रखी हुई बातों को किसी को बता दूं, और वह मैं किसी दोस्त को नहीं बताऊंगी, वो मैं किसे बताऊंगी? अपनी डायरी को बताऊंगी। ऐसा क्यों? क्यों वो डायरी को चूज कर रही है? अगली लाइन में लिखा हुआ है, पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल, पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल, पेपर में लोगों से ज्यादा धैर्य शक्ति होता है। अगर हम कभी किसी दोस्त को अपने रहस्यों को बता देते हैं तो अवसर कुछ ज्यादा ही होता है उसके भंडाफोड़ का, खुलासा का।
ठीक है, लेकिन अगर हम उस बात को किसी डायरी में एक पेपर में लिखते हैं तो पेपर कभी भी किसी के पास चल के बताएगा नहीं। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस थिंग, मैंने इस बात को सोचा ऑन वन ऑफ दिस डेज, एक दिन व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी थी विद माय चीन इन माय हैंड्स, और कैसे बैठी थी, मैं अपने चीन को अपने हैंड्स में लिए हुए बैठी हुई थी। और जब मैं सोच रही थी तब बोर्ड एकदम उब गई थी, लिस्टलेस बेजान सी हो गई थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मैं आश्चर्यचकित थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए कि मुझे रहना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, अंततः मैंने निर्णय ले लिया कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगी। ब्रूडिंग, finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more passions, and since I am not planning to get anyone else read this stick bag notebook, grandly referred to as a diary. ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स कल्टिवेटिंग। ब्रूडिंग मीन्स क्या होता है, विकसित करना, कल्टिवेट करना, जन्म देना, उत्पन्न करना। या इस प्रकार के विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। यस, कौन सा विचार जी, कौन से विचारों का जन्म मेरे दिमाग में हो रहा था, पेपर डज हैव मोर पैशंस, पेपर में कुछ ज्यादा ही धैर्य शक्ति होता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, क्योंकि मैं इस डायरी को किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी पढ़ने के लिए। ठीक बैग नोटबुक या एकदम सख्त, हाँ, दफ्ती वाला एक नोटबुक होगा, ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, जिसे मैं पूरे शान से कहूंगी यह डायरी है, मेरी डायरी है। ठीक है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, बिना एक अच्छे वास्तविक दोस्त के पाए, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, हाँ, जिससे मैं अपने मन की बातों को साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। इसलिए थोड़ा सा अलग तो है कि मैं एक अपना सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड, मैं किसी ह्यूमन बीइंग्स को नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ एक डायरी को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नो, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। चलो मैं फिर से मेन मुद्दे की बात करती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो कौन सी बात है जिसने मुझे प्रेरित किया कि भाई डायरी बनाओ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, इसका रीजन क्या है कि मेरे पास कोई सखी नहीं है, दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इसे स्पष्ट बताने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, ऐसा बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा एक 13 साल के बच्ची का कोई दोस्त नहीं है। हाँ, वो कंप्लीटली अलोन है, पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और सच में मैं बताऊं ना तो मैं अकेली हूं भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूं। इस भीड़ भरे संसार में, इस लोगों के महफिल में भी मैं अकेली महसूस कर रही हूँ। कौन सोच रही है, एने फ्रैंक सोच रही है। ठीक है, आई एम नॉट, देखने में तो मैं नहीं हूं अकेली, लेकिन सच में अकेली हूं। ठीक है, क्यों जी, आई हैव लविंग पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पास जो मम्मी पापा हैं, बड़ी ही प्यार करने वाले मम्मी पापा हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहना भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे परिवार में 30 अन्य लोग भी हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी वाली चाची भी है, मीन्स आंटी भी है। एंड अ गुड होम, और एक प्यारा सा अच्छा सा घर भी है मेरे पास। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। हाँ, सतह पर देखा जाए ना, धरातल पर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है। याद है यार, मदद करो। If you have anything,
everything. No, on the surface I seem to have everything. नहीं, अगर सतह पर धरातल पर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ था. To have everything except my one true friend. एक चीज को छोड़ के मेरे पास कोई सच्चा वाला सखी नहीं था या सखी नहीं थी, दोस्त नहीं थी. All I think about when I am with friend is having a good time. ऐसा मैं इसलिए सोचती थी क्योंकि मुझे लगता था कि दोस्तों के साथ होने पर ही एक अच्छा समय गुजरता है, बीतता है. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. I can't bring myself to talk. I can't bring myself to talk. मैं अपने आप को बिना बताए नहीं रख सकती about anything. इसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में, but ordinary everyday things. इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति होता है, उसे किसी न किसी की जरूरत होती है जो अपने डेली होने वाले कार्यों के बारे में उससे शेयर करता है, बताता है. तो वही बात यहाँ लिखी हुई है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक. मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी कि मैं किसी से बात ना करूं अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में. दोस्तों से इधर उधर की तो बातें होती है, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. कौन सी बातें? रोज में होने वाली. आज यह हुआ है, ऐसा कल हुआ था, ठीक है, आज मैंने यह देखा. We don't seem to be able to get any closer. मुझे लगता भी नहीं. We don't seem to be able to get any closer. मुझे लगता भी नहीं कि मैं मेरे इतना करीब कोई है. And that is the problem. और यही ऐसा समस्या है. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हो सकता है इसमें मेरी गलती हो कि मैं सबके साथ confide सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ. In any case, that the just how things are. कई मामले में देखा जाए तो ऐसी चीजें हैं. And unfortunately they are not liable to change. दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है. This is why I have started the diary. यही वह कारण है. भाई मेरे जीवन में परिवर्तन होने वाला है नहीं. मैं देख रही हूँ मेरे पास कोई नया दोस्त मिलने वाले हैं नहीं, या जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ मैं सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ. इसलिए मुझे जरूरत है इसकी, एक दोस्त की. और मैंने निर्णय लिया है कि I have started the diary. मैं एक डायरी शुरू करूंगी और डायरी को अपना सखी बनाऊंगी, दोस्त बनाऊंगी. ठीक है. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, to enhance the image, उसके चित्र को बढ़ाने के लिए आप this long-awaited friend, जो लंबे समय से जिस दोस्त का बेसब्री से इंतजार था. कैसा दोस्त? जिस दोस्त का लंबे समय से इंतजार था. To enhance the image of this long-awaited friend, लंबे समय से जिस फ्रेंड का इंतजार किया, इस दोस्त का इमेज को इनहांस करने के, बढ़ाने के लिए जो मेरी कल्पनाओं में थी. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी. मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इसमें फैक्ट लिखूं. प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था. मैं ये डेटा नहीं लिखने वाली हूँ, मैं फैक्ट नहीं लिखने वाली हूँ. द वे मोस्ट पीपल वुड डू, ऐसा ही ज्यादातर लोग अपने डायरियों में करते हैं. But I want the diary to be my friend. मैं तो चाहती हूँ कि इस डायरी को अपना दोस्त बना लो. मैं तो चाहती हूँ कि इस डायरी को अपना दोस्त बना लूं. हाँ, और इसी के साथ अपनी बातों को साझा करूं. And I'm going to call this friend Kitty. और मैं इसे एक प्यारा नाम देने वाली हूँ. इसे मैं किटी करके पुकारने वाली हूँ.